अपनी सड़कों को और लोगों को सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। याद रखें, सड़क सुरक्षा यानी जीवन सुरक्षा। बी द बेटर गाइड एक सड़क सुरक्षा मुहिम द इंडिया टुडे ग्रुप के साथ पार्टनरशिप में हुंडई मोटर इंडिया फाउंडेशन की पहल। एमसीडी 3 से 1 हो जाएगी और कई सारी चीजें बदलने वाली हैं। और अगर हम समझना चाहें कि क्या कुछ बदलेगा, किस तरीके से बदलेगा, क्या अंतर आने वाला है नई एमसीडी में जब उसे एकीकृत यानी यूनिफाइड कर दिया जाएगा, तब जबकि एमसीडी 1 थी उस समय की मेयर आरती मेहरा हमारे साथ है। पुराने वाले दिन याद आ रहे होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरह से ना सिर्फ याद आ रहे हैं, एक एक क्षण सामने आंखों के आ रहा है कि सशक्त म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, और वो भी भारत की राजधानी दिल्ली की, जिसमें मेयर को यूनाइटेड नेशन में बुलाया जाता है और उसके ओपनिंग सेशन में बोलने का जो मुझे शुभ अवसर दिल्ली वासियों ने दिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि यूनिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी। और ये बड़ी मेलाफाइड गलत इंटेंशन से 3 कॉरपोरेशंस बनाई गई थी इनसिक्योरिटी की वजह से। आज भी जिस प्रकार से मुझे लगता है कि हमारी सरकार ने ये प्लेज लिया कि दिल्ली को अगर एक सशक्त, एक दमदार, एक शानदार, इफेक्टिव सिविक बॉडी देनी है, तो उसके लिए जरूरी है कि यूनिफिकेशन किया जाए। यूनिफिकेशन जो है वो अपने आप में, क्योंकि दिल्ली एक है, एक रूपता होनी बहुत जरूरी है। आज आपने ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली अपने चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। साउथ दिल्ली एमसीडी के पास चैलेंजेस कम है, लेकिन वो डिसीजन उस लेवल पे हो नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आपको एक लीडरशिप की जरूरत है दोनों स्तरों पे, एग्जीक्यूटिव विंग में भी और डेलिब्रेटिव विंग में भी। तो वो लीडरशिप एक्सपीरियंस और पूरे अनुभव से आती है। तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार की सोच भारतीय जनता पार्टी ने रखी, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अपने और ये सोच जो थी ये पहले से हमारे, अगर आप आदरणीय गृह मंत्री जी का लोकसभा में भाषण सुने, राज्यसभा में सुने, कि ये जो था, और केजरीवाल जी भी अच्छी तरह से जानते थे कि यूनिफिकेशन माइंड में है और केंद्र सरकार को पूरा राइट है। दिल्ली सरकार पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है दिल्ली सरकार को, तो पूरे राइट में जो कि एक ऑटोनॉमस बॉडी है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, उसको करने का। अच्छा, ये बात आप बड़ी बात बता रही हैं कि आप कह रही हैं क्या कि केजरीवाल जी को, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनको इस बारे में जानकारी थी, इस पे चर्चा हुई थी और वो भी इस हक में थे, लेकिन वो सनसनी मास्टर हैं। तो उन्होंने ये देखा जब लास्ट मिनट, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि भारतीय जनता पार्टी एक चुनी हुई सरकार को कभी भी हिलाना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि चुनी हुई सरकार जो दिल्ली की जनता ने भेजी है वो अपना कार्यकाल पूरा करे। तो इसके लिए बिल्कुल राइट टाइम पे लाया गया। राइट टाइम पे जब दिल्ली के चुनाव आयुक्त इसे अनाउंस करने वाले थे, तो उसी टाइम उसको रोक के कि नहीं, अभी अनाउंसमेंट नहीं होगी। क्यों ये डर रहे हैं? अगर आज तुम फेस करने को तैयार हो, तो 1 साल के बाद भी आप फेस करना, 6 महीने, 8 महीने, जितना भी डिलिमिटेशन में टाइम लगेगा, जब भी ये अगले चुनाव होंगे तो आप फेस करिएगा। लेकिन क्या है कि केजरीवाल जी, पंजाब की जीत जो कई दूसरी वजह से उन्हें मिली है, बहुत से उसके ऐसे कारण है जिसमें उनकी कोई बढ़ाई नहीं है। अभी वो पीछे अगर आप देखें कि जो पिछले चुनाव थे वहां के निगमों के, वहां पे उनकी करारी हार हुई थी। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी जो जीत है उसमें इतने नशे में है, उसमें इतने कि भाई वो दिल्ली को भाग रही है, दिल्ली डर गई, एमसीडी भाजपा डर गई, ऐसी बात नहीं है। तो केजरीवाल फोबिया का आरोप लग रहा है बीजेपी पर, ये आप कह रही हैं क्या कि ये फोबिया उनको है, वो आपको नहीं है? वो फोबिया उन्हीं का बनाया हुआ है, हमें किसी प्रकार का कोई फोबिया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के कार्यकर्ता पूरी तरह से सड़कों पे हैं। केजरीवाल जी की हर गलत नीतियों को उजागर करने में है। केजरीवाल जी जो हैं वो
दम भरते हैं, लेकिन जिस प्रकार से शराब उन्होंने दिल्ली में जितनी ओपन कर दिया है, जितनी सस्ती कर दिया है, जितनी इजी उसकी, तो वो दर्शाता है कि उनकी बेसिकली मानसिकता जो है वो एक ट्रेडर की है कि वो उन्हें पैसा इकट्ठा करना है, मैक्सिमम पैसा इकट्ठा करना है। ये वो केजरीवाल जी है जो कहते थे कि मेरे पास सरप्लस में पैसा है, और आज हर बात के लिए वो केंद्र सरकार के पास झोली फैला के जाते हैं। केंद्र सरकार के पास जाना चाहिए, हर सरकारों का, हर राज्य सरकार का अधिकार है, लेकिन फिर उसे मानना भी चाहिए। आज अगर केंद्र सरकार ने एक दिल्ली के हित में यूनिफिकेशन, जिसे आप भी चाहते थे लेकिन आपको लगा चूंकि ये लास्ट मिनट पे हो रहा है तो आप इसको सनसनी बना लें और इसको ये इस तरह का मुद्दा दे दें कि बीजेपी भाग गई, उसने एकदम आते हुए चुनावों को, ऐसा नहीं है। केजरीवाल जी खुद इसका हिस्सा रहे हैं पर बैठकों में, एक दो बैठकों में, और जिसमें वो चाहते थे। मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली के हित में है। अगर कुणाल जी आप स्वयं, जब मैं दिल्ली की महापौर थी और उससे पहले एक कॉरपोरेशन होती थी, मैंने 15 साल यूनिफाइड कॉरपोरेशन में काम किया, ऑपोजिशन में भी रहे, और पहली बार जब हम जीत के आए थे फर्स्ट टर्म शांति देसाई जी के टर्म पे, उस समय से लेके अपने मेयर टर्म से लेके मुझे ऐसा लगता है कि यूनिफाइड कॉरपोरेशन का एक अपना पर्सोना है, उसका एक अपना ऑरा है। वो एक दिल्ली जो है, जिसे जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है वो अपने लिए थ्रेट और इनसिक्योर समझता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो केंद्र सरकार ने एक बड़ा स्टेप लिया है, ये बहुत हित कर रहा है। अच्छा, आप चूंकि उस समय की बात कर रही हैं जब आप महापौर थी, आप मेयर थी, और महापौर जो होता है वो दिल्ली का पहला नागरिक होता है, मुख्यमंत्री नहीं हुआ है। तो ये जो एक जो रुतबा होता है महापौर का, उसको थोड़ा सा बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी पिछले जब से ट्राइफर्केशन हुआ तो थोड़ा मानते हैं कि एमसीडी का रुतबा थोड़ा घटा है। तो क्या होता था, किस तरीके से उस समय आपको अधिकार थे, क्या बातें होती थी, किस तरीके से फाइनेंशियल आपको पावर्स थे? देखिए, ऐसा है कि फाइनेंशियल पावर और रुतबा, जो आपने रुतबा की बात की, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली अपने आप में विश्व की नंबर 2 आफ्टर टोक्यो। उसका जो एरिया है दिल्ली का 94.5% है। उसके अलावा थोड़ा सा दिल्ली कैंटोनमेंट का और थोड़ा एनडीएमसी का एरिया है। दिल्ली जो है आज मेरे टाइम पे 1.35 करोड़, आज 1.6 करोड़ दिल्ली की जनता की एस्पिरेशंस को, उनके जन्म से मृत्यु तक के सर्टिफिकेट और उनकी बहुत सारी बातों को एमसीडी देखती है, जो कि हमारे ऑब्लिगेटरी फंक्शंस हैं। तो उस ऑब्लिगेटरी फंक्शंस के कारण हमारा ऑरा बहुत बड़ा, और उस ऑरा के साथ साथ हमारे पास चैलेंजेस भी बहुत बड़े, क्योंकि हमारे पास स्टाफ लगभग 1.5 लाख का स्टाफ, उस स्टाफ को पूरी तरह से, आपको याद होगा हमने बायोमेट्रिक्स करके इनकी ट्रांसपेरेंट किया सिस्टम को और इनकी जवाबदेही तय की। बड़े बड़े काम एमसीडी में हमने बहुत बड़े स्तर पे किए। अब उन सबको देखते हुए तब शीला जी को कंसर्न हो गया था, क्योंकि वो पहले मेयर कॉन्फ्रेंस में जाया करती थी बाहर, जो मेयर का इनविटेशन होता था। तो मैंने उस समय चैलेंज किया था और एलजी महोदय को पत्र लिखा था और तब के होम मिनिस्टर को पत्र लिखा था कि या तो उन्हें आप मेयर डिक्लेयर कर दें, या फिर जो मेरी मेल है वो मेरे पास आनी चाहिए, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास क्यों जाती है। और यूनाइटेड नेशन में भी मैं बोल के आई, यूनेस्को में भी मैं बोली, क्योटो प्रोटोकॉल बाली का हिस्सा भी बने, तो दिल्ली की जनता को प्रतिनिधित्व करने का सुंदर सुनहरा अवसर मिला। तो तब ऑरा बहुत बड़ा था। फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो एमसीडी को अलग अलग तरीके से, एमसीडी की अपनी अर्निंग्स है, अपनी अर्निंग के साथ साथ दिल्ली सरकार के थ्रू जो हमारी पार्टनरशिप्स हैं, जैसे हमें रजिस्ट्री का, अब इस बार ये हुआ था जब ट्राइफिकेशन की गई कि रजिस्ट्री में हमें 3% नहीं, जो पहले मिला करते थे 5% मिलेंगे, लेकिन इस सरकार ने उसे 3% रखा। फिर केंद्र सरकार की जैसे स्कीम थी बॉन्ड्स को लाने की, जिससे कि एमसीडी सशक्त हो सकती,
वो इन्होंने पास ही नहीं की। ना कुछ पास करते हैं, ना उसे रिजेक्ट करते हैं, उसे पड़ी रहने देते हैं, क्लियर नहीं कर रहे। तो एमसीडी को तो इन्होंने पूरी तरह से बुली किया है, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। उनके 5th फाइनेंस कमीशन का जो हिस्सा है उसका 50% भी नहीं दिया। अभी भी 17,000 करोड़ इन्हें एमसीडी को देना है। तो ऐसे में इन्होंने इतना पंगु, एक तरफ से ये इनको ऐसा लगता है कि हमने ये सब एफर्ट इसलिए करे थे कि कॉरपोरेशन पंगु हो जाएगी और पंगु कॉरपोरेशन जीत नहीं पाएगी और हम यहां जीतेंगे, लेकिन उनकी वो चाल जो है वो कामयाब नहीं हुई। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी और किसके शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय लिया यूनिफिकेशन का, वो दिल्ली को दमदार और शानदार बनाने के लिए है। जैसे नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ऐसे ही दिल्ली में भी पूरी तरह से और कोऑर्डिनेशन करके अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार चल सकती है तो राज्य सरकार और कॉर्पोरेशन क्यों नहीं चल लगता है क्या कि होगा इसके बाद कोऑर्डिनेशन होगा? आप करें कि हुआ नहीं पिछले 5-7 साल में? कोऑर्डिनेशन देखिए, अब कोऑर्डिनेशन में भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कुछ चीजें कि जिससे राज्य सरकार बुली ना कर पाए, जो हमारे राइट्स हैं वो मिले। तब भी ये बात हुई थी कि कॉर्पोरेशन जब ट्राइफिकेशन हुआ कि क्लीन स्लेट में दीजिए, इन्होंने लोन के साथ दे दी पूरी सरकार। तो अब कैसे कोऑर्डिनेशन होगा? कोई उसमें तो कोई प्रोविजन किया नहीं गया ना, अभी जो बिल आया है। तो बिल में प्रोविजन अभी इस वाले बिल में नहीं है प्रोविजन, लेकिन डिलिमिटेशन के बाद और केंद्र सरकार इसको सशक्त करने के लिए कॉरपोरेशन को पूरी तरह से, जिसे कहते हैं कि भाई मेयर को ज्यादा पावर, उस पर दोबारा वो लाया जा सकता है कि किस तरीके से उसके डिटेलिंग होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसकी भी बहुत जरूरत है जिससे कि दिल्ली की सरकार बुली ना कर सके। तो मेयर को और ज्यादा शक्तियां मिल और शक्ति ज्यादा मिल सकती है। जो सीनियर ब्यूरोक्रेट होंगे उनका लेवल भी, क्योंकि 3 कॉर्पोरेशन नहीं होंगी, एक बड़ा सीनियर ब्यूरोक्रेट होंगे जैसे पहले हुआ करते थे, तो उनके विजडम के हिसाब से, ब्यूरोक्रेट के हिसाब से उनको भी पावर ज्यादा दी जा सकती है। और कॉर्पोरेशन मेयर को और स्टैंडिंग कमेटी को तो डेफिनेटली पावर ज्यादा मिलेंगी, जिससे कि दिल्ली का विकास हर कोने में हो सके, चाहे वो ईस्ट दिल्ली है चाहे वो नॉर्थ दिल्ली। आखिरी सवाल, अगर आरती मेहरा को दोबारा मेयर बनने का मौका मिलेगा तो बनेंगी क्या यूनिफाइड एमसीडी में? नहीं, मैं पार्टी की एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने मुझे ये बहुत सुनहरा अवसर दिया था और 16-16, 17-17 घंटे लगा के जो उस समय दिल्ली की सेवा करनी थी वो दिल से की। उसके बाद पार्टी ने राष्ट्रीय सचिव 2 बार बनाया और मैं नीतियों में और कार्यों में पूरी तरह से पार्टी के साथ हूँ। और भारतीय जनता पार्टी का जैसे कल्चर है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आज तक अपने आप को कार्यकर्ता कहते हैं, वो हमारे सुप्रीम कार्यकर्ता हैं और हम एक छोटे से कार्यकर्ता हैं। पार्टी जो कहेगी, जिस तरह का काम कहेगी, वो हम करने के लिए तत्पर हैं, क्योंकि पार्टी माँ है और माँ के हर शब्द का पालन करना हमारा धर्म है। चलिए, तो 2-3 बातें मुख्य तौर पर कह रही हैं। एक तो कि अरविंद केजरीवाल ये दावा नहीं कर सकते कि उन्हें यूनिफिकेशन के बारे में जानकारी नहीं थी, उन्हें जानकारी थी और बहुत सारे पावर्स जो कि मेयर और कमिश्नर को खास तौर पर मिलते हैं, वो एकीकृत करने से वो और बढ़ जाएंगी, उनका रुतबा बढ़ेगा और यही बात जो है वो एमसीडी को मजबूत भी बनाएगी। तो ये आपने सुना सीधे पूर्व मेयर की जुबानी कि आखिरकार कैसे बदलेगी तीनों एमसीडी को एकीकरण करने के बाद एमसीडी की सूरत। कैमरामैन नासिर के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली तक।